प्रदेश भर में जहां पर ठेकों की नीलामी नहीं हुई है उसको अब सरकार खुद चलाएगी, जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से मल्टीटास्क वर्करों को ठेकों में काम करने के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। ऐसे में मल्टीटास्क वर्करों ने सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में मामूली बढ़ोतरी कर उनका मजाक उड़ाया है, तो वहीं अब शराब के ठेकों में काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिसके तहत मल्टीटास्क वर्करों को रात के 12 बजे तक शराब के ठेकों में ड्यूटी देनी पड़ेगी। मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मल्टीटास्क वर्करों को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को अब शराब की दुकानों में काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां एक तरफ लोक निर्माण विभाग में तैनात करीब 4,832 मल्टीटास्क वर्करों के वेतन बहुत कम हैं, जिसमें सरकार की तरफ से मासिक वेतन 5,000 रखा गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से बजट में जो 500 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गई है, उसके तहत बढ़ी हुई सैलरी भी अभी तक मल्टीटास्क वर्करों को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां सरकार ने अपने मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्टीटास्क वर्करों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के तहत अब शराब के ठेकों में रात 12 बजे तक मल्टीटास्क वर्करों को ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिससे कि उनको रात के समय आने जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ठेकों में उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा कि सरकार मल्टीटास्क कर्मियों के मानदेय में और बढ़ोतरी करे, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से और सीएम से हम ये पूछना चाहते हैं, आप हमारे साथ इस तरह जो है दुराचार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो आपने पहले भी हमें 3 साल से मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण विभाग में लगे हुए हैं और 3 सालों में लगभग हो चुके होने को है हमारे, तो अभी तक सिर्फ 5,000 पर हम लगे हुए हैं। और हर बार बजट सत्र में जब धर्मशाला होता है, शिमला होता है, सिर्फ 1 ईयर में सिर्फ 500 की बढ़ोतरी की जाती है। आपको सबको पता है कि 500 में 5,000 में कौन सा परिवार जो सर्वाइव करता है। जब आपकी खुद की बारी आती है तो आपने एक ही कहने पर, क्योंकि मैं पीछे बजट सत्र सुन रहा था, एक विधायक कहते थे कि मेरी जब अब 2012 में मेरी 70,000 रुपये सैलरी थी, तो मैं तभी अपने मम्मी पापा से जो है मांगता था पैसे। आप ये सोचिए, जब हमारे पास ऐसे लेडीज़ है जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं, हम जैसे जिनके पूरे परिवार का जो अपने कंधों पर लेके चलते हैं, उनका खर्चा कैसे किया जाए? और ऊपर से दूसरी बात, 3 साल तो हमारे होने को आए और उसके बाद अभी देखो एक नया कारनामा सीएम ने हमारे ऊपर कर दिया सरकार ने, जो कि ठेकों की जो शराबों की रख-रखाव उनको बेचने की अनुमति जो हमें, वो कहते हैं कि आप वहाँ से हट के जो आप ठेकों पर जाएँ और अपने शराब की बोतलें बेचें। तो ये किस तरह का व्यवहार हमारे ऊपर किया जा रहा है? हमसे क्या नाराज़गी है, जो कि हर बार आप एक तो जब बजट सत्र में जब पैसे बढ़ाने की बात आती है, तो वहाँ पर भी हमें इग्नोर किया जाता है। ऊपर से आप दूसरे जो इस तरह की जो है हमारे ऊपर जो इस तरह से काम दिया जाता है कि आप शराब बेचो। क्या अब हमारी सरकार के पास अब मल्टीटास्क वर्कर इसी काम के लिए बचे हुए हैं? सड़कों के रख-रखाव के लिए जो हमारा रखा गया था, सड़कों के बुरा हाल है, तो लोग ऐसे भी जब हम काम करते हैं, लोग गालियाँ देते हैं, देखो सड़कें इस तरह से टूटी हुई है, तो आप क्या करते हैं सरकार? अब ठेकों पर काम करेंगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माना कि सरकार की जो एक सरकार ने अपने अंडर सरकार शराब के ठेकों को अपने अंडर ले लिया है, उसमें हमें काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा कर्तव्य है सरकार के एम्प्लॉइज़ का, जो भी इसमें काम करेगा। लेकिन उसमें श्योरिटी कौन देगा? श्योरिटी का मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? टाइमिंग हमारे पास, अब जैसे हम ड्यूटी करते थे 9 से 5, अब ठेकों पर जो है रात को 12 बजे तक किया जाएगा। अब आपको पता है 5 बजे के बाद ड्यूटी होती है, तो उसके बाद ही शराब में जो बिक्री होती है, तो 5 बजे के बाद कौन करेगा? अगर हमें ऑर्डर आ जाता है कि 5 बजे 12 बजे के बाद करना पड़ेगा, ये ऑर्डर आ चुका है, तो 12 बजे के टाइम कोई ड्रिंक करेगा, कोई हमारे ऊपर जो बोतलें फाड़ेगा, तो उसके लिए कौन, क्या उस पर बाद में केस होगा, तो उस पर कैसे जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा? तो इस तरह हम चाहते हैं कि अब जैसे वहाँ पर नाइट को रहना है, खाना पीना है, 5,000 से कैसे की जाएगा? तो ये मैं चाहता हूँ सरकार से कि इस तरह से आप जो एक्शन जो आपने लिया हुआ है, इस तरह का कैसे काम करेगी ठेकों में, थोड़ा बता दो। मैं इस तरह महिला को इनको छूट अभी दी हुई है कि अभी महिला को नहीं लगाया जा रहा है ड्यूटी, लेकिन आने वाला जब इस तरह से जो सरकार फैसले ले रही है, नो डाउट कि कल दिन इनकी बारी भी आएगी।
तो हम चाहते हैं जो हमारे कार्यकारिणी की, अब मैं डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष होने के नाते और स्टेट अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के समक्ष आप क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले कल मेरा डेलीगेट कुल्लू से गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर अपने पीडब्ल्यू मिनिस्टर साहब नहीं मिले और हमें सीएम साहब भी नहीं मिले। तो हम चाहते हैं सरकार इस तरह से आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से ये इस तरह से ना करे, हमारे ऊपर इस तरह शोषण ना करे जी। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।